मंजिलें लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे साथ मेरे जो, वो लोग कहाँ हैं जो कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। करंट अफेयर की क्लासेज हमारी चल रही हैं। कल एक क्लास हुई थी, आज दूसरी क्लास है। नेशनल करंट अफेयर की हम बातें कर रहे हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हरियाणा ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाली परीक्षाओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं। क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं? अगर आपने कल की हमारी करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो पहला क्वेश्चन है जी, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जल्दी से बता दीजिए, बहुत न्यूज़ में है इटली की प्रधानमंत्री। ठीक है, तो बताइए कौन है? सेलेस्टो सेलो है, जॉर्जिया मेलिनो है, रियन वेरनानी है या लोरो हर्बर्ट है? तो बताइए कौन है जी हरियाणा की, सॉरी, इटली की वर्तमान प्रधानमंत्री? तो कौन है इटली की वर्तमान प्रधानमंत्री? तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो आपको मैं आंसर बताता हूँ। तो वो कौन है भैया? वो है जॉर्जिया मेलिनो। याद रखना, इटली की ये वर्तमान और पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ सेलेस्टो सेलो कौन है, सॉरी, सेलेस्टो सेलो कौन है? तो याद रखना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है ये। कौन? सेलेस्टो सेलो। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन है? सेलेस्टो सेलो। याद रखना, ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी। रियन वेरनानी कौन है? तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, सऊदी अरब की रियन वेरनानी। ठीक है जी, याद रखना इनका नाम भी। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। अगर मैं बात करूं लॉरेन हर्बर्ट कौन है? तो लॉरेन हर्बर्ट ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। ठीक है जी। तो इन ऑप्शन के भी आप आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चंस के आंसर ही है। तो इसका इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलिनो। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी? नोगजी ओकोंजो इवेला, आयशा मलिक, नोरा अलमतरोशी, ये इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर रहने वाला है? तो जल्दी से बताइए, WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो भैया इसका आंसर है नगोजी ओकोंजो इवेला। यही बनी थी पहली महानिदेशक WTO की। ठीक है, जो याद रखना। अगर मैं बात करूं कि आयशा मलिक कौन है, तो बताइए जी आयशा मलिक कौन है? तो याद रखना, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है आयशा मलिक। ठीक है जी। नोरा अलमतरूसी क्या है? UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है जी। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था सऊदी अरब की कौन है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री? बताइए जल्दी से, सऊदी अरब की कौन है? अभी अभी मैंने आपको बताया है कि सऊदी अरब की कौन बनी थी, तो वो बनी थी रियाना वेरनानी। और UAE की कौन है? नोरा अलमतरोशी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। चंद्रयान की प्रक्षेपित तिथि क्या थी? बताइए चंद्रयान को कब प्रक्षेपित किया गया था, कब अंतरिक्ष भेजा गया? 14 जून 2023 को, 14 जुलाई 2023 को, 29 मई 2023 को या 22 मार्च 2023 को भेजा गया है चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया? तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। इसका आंसर भैया 14 जुलाई 2023 को भेजा गया। तो जल्दी से आंसर नोट डाउन करें, 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था चंद्रयान 3 को। प्रश्न नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए किस मिशन को भेजा है? भैया मिशन है, मिसप्रिंट है, मिशन। किस मिशन को भेजा है? तो बताइए किस मिशन को भेजा है? निसार को भेजा है, गगनयान को भेजा है या आदित्य L1 को भेजा है, शुक्रयान को भेजा है? बताइए हाल ही में किस मिशन को भेजा है किसने? भारत ने। बताइए मेरे शेर में क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो इसका जो आंसर रहने वाला है आप लोग नोट डाउन करें। इसका जो आंसर अभी अभी किसको भेजा हाल ही में? तो वो भेजा भैया आदित्य L1 को। ठीक है जी। अब निसार क्या है? तो निसार क्या भैया? पृथ्वी की निगरानी करने के लिए इसरो और नासा का एक संयुक्त मिशन है निसार। ठीक है। गगनयान कौन है जी? बताइए क्या है गगनयान? ये 2024 में आएगा। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा गगनयान। ठीक है जी, ये भी याद रखना। शुक्रयान, तो शुक्रयान 1 भेजा जाएगा, ये भी 2024 में भेजा जाएगा जी। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा, ये भी आप नोट डाउन करें। प्रश्न नंबर 5 की तरफ आप लोग, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बताइए। फोकागु है, फ्रंटियर है, लूमी है, परम सिद्धि है? तो जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका जो आंसर भैया, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है अमेरिका का कंप्यूटर जिसका नाम है फ्रंटियर। फ्रंटियर कंप्यूटर है, ये याद रखना, अमेरिका का है।
दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है। अगर हम नए डाटा 2023 की बात करें, सबसे तेज कंप्यूटर फ्रंटियर है। ठीक है, ये परम सिद्धि है, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है, याद रखना। परम सिद्धि किसका है? परम सिद्धि भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है। ठीक है, फुगाकू कौन है? फुगाकू दूसरे नंबर पे आता है, जापान का सुपर कंप्यूटर है, फ्रंटियर के बाद दूसरे नंबर पे आता है सबसे तेजी में। लूमी तीसरे नंबर पे आता है दुनिया में, फिनलैंड का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, फुकाकू किसका है? फुकाकू भैया जापान का, लूमी है फिनलैंड का, फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर अमेरिका का है, परम सिद्धि किसका है जी? भारत का है। भारत में सबसे तेज कंप्यूटर ये है। तो प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। भारत का इनमें से सुपर कंप्यूटर नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर जो भारत का नहीं है? 3 भारत के होंगे, एक नहीं होगा। जिसने पिछला क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है वो इसका आंसर कर देगा। तो बताइए मेरे शेर ने क्या आंसर है? वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। आप जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसका आप लोग इतना समर्थन नहीं कर पा रहे। तो बताइए प्रत्यूष है, परम सिद्धि है, मिहिर है, लूमी है, बताइए मेरे शेर सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्रत्यूष बिल्कुल है भारत का जी। सबसे बड़ा कौन सा, सबसे तेज कौन सा है? परम सिद्धि है, फिर आता है जी प्रत्यूष, फिर आता है मिहिर। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो लूमी नहीं है। मैंने आपको बताया लूमी कहाँ का है? लूमी फिनलैंड का है। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं मेरे लाल लालियों। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? बताइए। तेलंगाना है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। बताइए सबसे ज्यादा वन कहां पर है? तो जल्दी से आंसर करो मेरे शेरनियों, क्या आंसर इसका रहने वाला है? तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। ठीक है, अगर मैं पूछूं प्रतिशत के हिसाब से, तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन कहां पर है? तो इसका आप आंसर नोट डाउन करना। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे जी मिजोरम में। कहाँ मिलेंगे जी? मिजोरम में मिलेंगे सबसे ज्यादा वन। जी क्या आंसर था? 7 का। भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है जी। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चावल के उत्पादन में भारत के किस राज्य का वर्तमान में प्रथम स्थान है? तो बताइए उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का, मध्य प्रदेश का, गुजरात का। जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या आंसर रहने वाला है? चावल के उत्पादन में भारत के किस राज्य का वर्तमान में सर्वाधिक स्थान है? तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उपजाए जा रहे हैं वर्तमान में भारत में? तो भैया इसका आंसर है पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है जी। ठीक है, याद रखेंगे सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कौन कर रहे हैं? तो वर्तमान में कर रहे हैं जी पश्चिम बंगाल। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा क्या उपजाता है? तो याद रखना गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश उपजा रहा है। इसके अलावा दूध में भी नंबर 1 पे कौन है? उत्तर प्रदेश है जी, याद रखना बिल्कुल। इसके अलावा गेहूं और आलू में भी नंबर 1 पे कौन आ चुका है? उत्तर प्रदेश है जी, बिल्कुल याद रखना ये सारी चीज़ें। दूध में, गेहूं आलू में, गन्ना में, नंबर 1 में भारत में कौन है इस समय? उत्तर प्रदेश है। अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश किस में आगे है, तो याद रखना मसाले में। इस समय सबसे ज़्यादा मसाला मध्य प्रदेश में मिलेगा। सोयाबीन मध्य प्रदेश में मिलेगा आपको, ये भी याद रखना। और इसके अलावा दलहन यानी दालें भी कहाँ मिलेंगी आपको? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। ठीक है जी, अगर मैं बात करूँ गुजरात किस चीज़ में नंबर 1 है? कपास में गुजरात नंबर 1 है, मूंगफली में गुजरात नंबर 1 है, याद रखना। तो इन चीज़ों में कौन नंबर 1 है? इन चीज़ों में नंबर 1 है जी गुजरात। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? कॉफी उत्पादन करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा कॉफी कहाँ उत्पादन हो रहा है? तो याद रखना सबसे ज़्यादा ब्राज़ील नंबर 1 में है कॉफी उत्पादन में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफी कहाँ हो रही है जी? ब्राज़ील उत्पादन कर रहा है। ब्राज़ील। कॉफी के अलावा गन्ना का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कौन करता है जी? ब्राज़ील करता है, याद रखना। ऑप्शन अगर अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सोयाबीन अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, ज्वार अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, मक्का अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखना भैया, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। भारत किस चीज़ में आगे? दूध में भारत नंबर 1 है, चीनी में भारत नंबर 1 है, मसाले में भारत नंबर 1 है, और अब तो दालों में भी, सॉरी दाल नहीं, तिलहन में हम नंबर 1 है, जूट में भारत नंबर 1 है, दालों में भी भारत ही नंबर 1 है। ठीक है, दालों में भी इंडिया ही है, हाँ जहाँ तक मुझे याद है भारत ही नंबर 1 आ चुका है 2023 के डाटा के अनुसार। इन सब चीज़ों में भारत किस में है भैया नंबर 1? दालों में, जूट में यानी जिसको फाइबर भी कहते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा भारत है जी दूध नंबर 1 है, चीनी में नंबर 1 इसमें भारत है, मसाले में भी कौन है? भारत ही नंबर 1 है जी। ठीक है जी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? बताइए मेरे से सबसे ज़्यादा चांदी किस देश में होता है? चिली में होता है, अमेरिका में होता है, मैक्सिको में होता है, ब्राज़ील में होता है? तो जल्दी से आंसर कर लीजिए। चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है जी मैक्सिको में। किस देश में होता है जी? सबसे ज़्यादा होता है मैक्सिको में।
ठीक है जी। मैक्सिको में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? चीनी का उत्पादन होता है। अगर मैं बात करूँ चिली, चिली किस लिए फेमस है? चिली सबसे ज़्यादा होता है चिली में तांबा, तांबे के लिए, कॉपर के लिए फेमस है चिली। याद रखना मेरे से नहीं हो। अगर मैं बात करूँ भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तांबा, तो मध्य प्रदेश में। चांदी कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा राजस्थान से निकलता है भैया, याद रखना मेरे लाल लालियों। ठीक है। इसके अलावा हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका खनिजों में कहाँ है? तो अमेरिका कच्चा तेल में, क्रूड ऑयल में नंबर 1 है, याद रखना ये। इन चीज़ों में अमेरिका नंबर 1 है जी, क्रूड ऑयल में तो है अमेरिका नंबर 1। ठीक है जी। ब्राज़ील की अगर बात करें तो ब्राज़ील खनिजों में आपको ऐसा कुछ ब्राज़ील दिखेगा नहीं वैसे भी। मैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ आपको लेके चलता हूँ मेरे शेरनियों। यूरेनियम के उत्पादन में भारत किस राज्य का प्रथम स्थान है भारत में? बताइए। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा खनिज होते हैं, आंध्र प्रदेश में होते हैं, तमिलनाडु में होते हैं, या राजस्थान में होते हैं? बताइए मेरे शेरनियों, क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी से आंसर लिख लीजिए। सबसे ज़्यादा यूरेनियम आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ मिलने वाला है? आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ मिलेगा जी? आंध्र प्रदेश में। अगर देशों की बात करें तो बताइए सबसे ज़्यादा यूरेनियम किस देश में है? कजाकिस्तान में। ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कर्नाटक की बात करता हूँ तो बता, कर्नाटक में कोई खनिज आपको दिखता है? मुझे तो लगता नहीं इस समय कोई है। हाँ, कर्नाटक में सोना, बिल्कुल याद रखना, कर्नाटक में नंबर 1 सबसे ज़्यादा सोना होता है कर्नाटक में। ठीक है जी। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कोई खनिज होता है क्या? तो याद रखना, मुझे तो कोई याद आता नहीं है इस समय। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, बिल्कुल आंसर कर सकते हैं। राजस्थान में क्या होता है? तो राजस्थान में आपको बता सकता हूँ चांदी सबसे ज़्यादा राजस्थान से निकाला जाती है। इस समय कच्चा तेल भी राजस्थान से ही निकल रहे हैं, नंबर 1 है। शीशा में राजस्थान नंबर 1 होता है जी, तो याद रखना। ठीक है मेरे शेरनियों, मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब ये भी लगातार आप नोट डाउन करते रहें, जो आपको मैं ऑप्शन भी मैं आपको लगातार करा रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 12 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। दिल्ली के मुगल गार्डन का नया नाम क्या होगा? बताइए मेरे शेरनियों, जो दिल्ली का मुगल गार्डन है उसका नया नाम क्या रहने वाला है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर रहने वाला है? दिल्ली के मुगल गार्डन का नया नाम क्या रहने वाला है? तो जल्दी से आंसर बताइए। यादवेंद्र गार्डन, अमृत गार्डन, गणेश गार्डन, मोदी गार्डन, जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो इसका जो आंसर है मेरे लाल लालियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो भैया दिल्ली के जो मुगल गार्डन है उसका नया नाम है अमृत गार्डन। ठीक है जी। कुछ और नाम मैं आपको बताता हूँ जो बदले गए हैं, याद रखना कि भैया औरंगाबाद जो शहर है, औरंगाबाद जो औरंगजेब ने बसाया था महाराष्ट्र में, उसका नया नाम होगा छत्रपति शिवाजी नगर। याद रखना मेरे शेरनियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दिल्ली का जो राजपथ है उसका नया नाम है कर्तव्य पथ, ये भी याद रखना। चंडीगढ़ हवाई अड्डा को जो नाम है वो भैया शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जा रहा है, उसका नाम होगा शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखना मेरे शेरनियों। ठीक है जी। हरिजन शब्द बैन कर दिया गया। हरिजन शब्द के स्थान पर दिल्ली सरकार ने जो नया शब्द दिया है वो है अम्बेडकर समुदाय। ठीक है जी, डॉक्टर अम्बेडकर समुदाय, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये क्वेश्चन तो अभी आपको आएगा, मुझे ऐसा लगता है ऐसा क्वेश्चन आना है, तो इसको नहीं बात करेंगे। तो झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम है वीरांगना लक्ष्मी रेलवे स्टेशन, याद रखना मेरे शेरनियों। और एक और मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, लोकसभा राज्यसभा टीवी का नया नाम संसद टीवी है, ये भी याद रखना। मिड डे मील का नया नाम है पीएम पोषण स्कीम, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेना खेल संस्थान पुणे का नया नाम है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। सेना खेल संस्थान पुणे का जो स्टेडियम था उसका नया नाम है नीरज चोपड़ा स्टेडियम, याद रखना। राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या है जी? वो उसका नया नाम है भैया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, याद रखना। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते थे मेरे शेरनियों। प्रश्न नंबर, अच्छा और मुझे क्या याद आता है, तो काकोरी कांड का भी मैं नाम बदला है। काकोरी कांड का नया नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन। मोटेरा स्टेडियम का भी नाम बदला है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है जी मेरे शेरनियों, सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट का दुनिया का मोटेरा स्टेडियम, जिसका नया नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नया नाम होगा शिक्षा मंत्रालय। ठीक है जी। और इसके बाद रोजदीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस होगा। ठीक है, तो याद रखना मेरे सेशन में जो मैंने बताया, इसको भी आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी तैयारी में एक नई धार ला सकते हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का नया नाम क्या है? बताओ। रामगंगा राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, आदिबद्री राष्ट्रीय पार्क, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए मेरे शेरनियों, क्या आंसर रहने वाला है? तो जल्दी से इसका आंसर नोट डाउन कर लीजिए। इसका आंसर है रामगंगा राष्ट्रीय पार्क। तो जिम कॉर्बेट पार्क जो उत्तराखंड में है उसका नया नाम होगा रामगंगा राष्ट्रीय पार्क। राजा जी भैया इसका पुराना ही नाम है, पहले राजा जी भी कहते थे, लेकिन नया नाम क्या है?
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का सबसे पहला भारत का राष्ट्रीय पार्क भी है, तो रामगंगा नाम है जी। ठीक है मेरे से क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मैं लेके चलता हूँ। 20 रुपए के नोट का रंग कैसा होगा बताइए। चॉकलेट ब्राउन होगा, फ्लोरेंस ब्लू होगा, या हरित पीला होगा, या स्टोन गिरो होगा। बताइए मेरे श्रेणियों, 20 रुपए के नोट का कलर क्या है। ऐसे क्वेश्चन भैया दिल्ली पुलिस ने पूछे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था तो वो पूछा गया था 10 के नोट का कलर कैसा है। तो पहले मुझे बताइए 20 के नोट का कलर क्या रहने वाला है। तो जल्दी से आंसर लिख लीजिए, हरित पीला है। कैसा है जी? हरित पीला है। अब मुझे बताओ 10 रुपए के नोट का कलर कैसा है, तो वो चॉकलेट ब्राउन है, याद रखना। 50 रुपए के नोट का कलर कैसा है, वो फ्लोरोसेंट ब्लू है। ठीक है जी। 100 रुपए के नोट का कैसा है, लिवेंडर कलर है, याद रखना जी। 200 रुपए के नोट का ब्राइट येलो है, ब्राइट येलो। ठीक है जी। 500 रुपए के नोट का स्टोन ग्रे, देखो लिखा है ऑप्शन नंबर 4 है वो 500 रुपए के नोट का। तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से लिख सकते हो, फिर मैं बता रहा हूँ। 10 रुपए के नोट का कलर है चॉकलेट ब्राउन, 20 रुपए के नोट के का कलर है हरित पीला, 50 रुपए के नोट का कलर है फ्लोरोसेंट ब्लू, 100 रुपए के जो नोट है उसका कलर है लिवेंडर कलर, 200 रुपए के नोट का कलर ब्राइट येलो है, और 500 रुपए के नोट का कलर है स्टोन ग्रे। ठीक है जी मेरे लाल लालियों, बिल्कुल याद रखना। इसके अलावा याद रखना इस पर कौन कौन सी आकृति बनी हुई है। याद रखना 10 रुपए के नोट पर जो आकृति है कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ उड़ीसा वाला। ठीक है जी। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं बनी हुई महाराष्ट्र की। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का पत्थर का जो रथ है, पत्थर से एक रथ बना हुआ है, जो हम्पी का रथ है भैया, हम्पी कहाँ, कर्नाटक में। 100 रुपए के नोट पर रानी की बाव बनी हुई है, याद रखना। 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप है, और 500 रुपए के नोट पर लाल किला है जी मेरे लाल लाल। ठीक है जी। तो प्रश्न नंबर 15 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। हेमिस मठ महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया। जयपुर में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, गोवा में। बताइए मेरे श्रेणियों कहाँ मनाया गया है हेमिस मठ महोत्सव। तो हेमिस मठ वैसे भी कहाँ है, जल्दी से आपका आंसर बताइए। मैं बता देता हूँ, इसका आंसर भी है लद्दाख। तो लद्दाख में हेमिस मठ है, वहीं पर मनाया जाता है हेमित मठ सरोवर महोत्सव। ठीक है जी। अगला एक और त्योहार है सरहुल त्योहार। भैया ये पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। बिहार में मनाया जाता है मेरे श्रेणियों, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड। जल्दी से शेयर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता ही आता है। सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो जल्दी से आंसर लिख लीजिए। पहले तो आप कमेंट में आंसर करें, बताओ। तो सरहुल त्योहार जो मनाया जाता है भैया झारखंड का है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो किसका है, झारखंड का है सरहुल त्योहार। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, याद रखना मेरे श्रेणियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, तो आप बताइए मुझे दिव्य कला मेला कहाँ लगता है। 2023 में लगा है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। दिव्य कला मेला 2023 जयपुर में लगा है जी। हेमिस मठ मैंने आपको बताया कहाँ है, लद्दाख में। इसके अलावा बिहू एक उत्सव मनाया जाता है, बिहू कुल, बिहू नहीं, बिहू नृत्य तो कहाँ का, असम का। बिहू कुल उत्सव कहाँ का है, ये जी अरुणाचल प्रदेश का। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 मनाया गया इस साल, वो कहाँ मनाया गया, गोवा में जी। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फिर आप बाद में पश्चाताप करेंगे आप लोग। लेकिन एक कहावत फिर है कि अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी हीरो ना बने आप, जो बताया जा रहा है उसको पढ़ें, और जो कहते हैं नोट डाउन करो उसको नोट डाउन करके पढ़ें आप लोग। ठीक है जी। जो हीरो बनेगा वो पछताएगा। एक त्योहार है भैया भूमचू महोत्सव। भूमचू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, 2023 का, सिक्किम में जी। इसके बाद आप याद रखना 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 इस बार ऋषिकेश में मनाया गया, उत्तराखंड में जी। ठीक है जी। अट्टूकुल जो पोंगल 2023 है वो कहाँ मनाया गया है, केरल में जी। याद रखना खजुराहो नृत्य कहाँ है, मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर भी कहाँ है जी, वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। 36वां सूरजकुंड मेला जो 2023 है भैया, वो फरीदाबाद में, हरियाणा में। सूरजकुंड मेले को अगर आपको हरियाणा का एग्जाम देना तो अच्छे से पढ़ के जाना। हम भी एक वीडियो बना देंगे हरियाणा के एग्जाम से पहले सूरजकुंड मेले के ऊपर, जिसका 36वां जो सूरजकुंड मेला हुआ है इस बार का 2023 का, उस पर। तो याद रखना भैया। इसके अलावा एक और याद रखना, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 ये कहाँ बनाए, ये भैया धारवाड़ में, हुबली कर्नाटक में बनाए। तामू लोसर एक त्योहार होता है भैया, सिक्किम का है, और लोसर महोत्सव वो लद्दाख का है। तो याद रखना लोसर लद्दाख का त्योहार है, और तामू लोसर जो है वो जी मिलेगा आपको, तामू लोसर आई थिंक सिक्किम का, आई थिंक सिक्किम का ही है। तो याद रखना। प्रश्न नंबर 17 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। हाल ही में पेले का निधन हुआ है, वो किस खेल से संबंधित है। राजनीति से, फुटबॉलर है, क्रिकेट खिलाड़ी है, एथलेटिक्स है। तो बताइए मेरे शेर में क्या रहने वाला है, पेले। ठीक है जी। इसका आंसर, अगर आपने एक मूवी देखी है वन मैन आर्मी साउथ की, मांस वाली, तो उसमें उसने बताएगी इसके बारे में, कई सारे नाम लिए उसने।
तो बताइए मेरे से नहीं, इसका जो आंसर है पेले है फुटबॉलर। वो कहता है फुटबॉल में पेले, क्रिकेट में सचिन। तो याद रखना पेले ब्राजील के फुटबॉलर हुए हैं। पेले बहुत बढ़िया फुटबॉलर थे भैया, बहुत बड़ा नाम है इनका, इनकी डेथ हो चुकी है, याद रखना। इसके अलावा हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं, 18 की तरफ चलते हैं भैया। ओमा चांडी, ठीक है, ओमा चांडी का निधन हुआ है। ओमा चांडी का निधन हुआ है भैया, ये किस क्षेत्र से हैं बताइए। ओमा चांडी किससे हैं? खेल से थे, राजनीति से, साहित्य से या समाज सेवा थे? जल्दी से आंसर लिख लीजिए। वो राजनीति से थे भैया, केरल के मुख्यमंत्री थे, रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री ओमा चांडी। उनका भी क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। ठीक है जी, मैं कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ और आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे इन चीज़ों को। एक बात आप याद रखना, प्रकाश सिंह बादल का भी निधन हो चुका है। प्रकाश सिंह बादल कौन थे? पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अकाली दल इनकी पार्टी थी जी। सतीश कौशिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा से संबंध रखते हैं, अभिनेता और फिल्मकार थे, तो इनकी भी डेथ हो चुकी है जी, फिल्म दुनिया से जुड़े हुए सतीश कौशिक। तुलसीदास वर्मा की डेथ हो चुकी है, भारतीय फुटबॉलर थे तुलसीदास बलराम, उनकी भी डेथ हो चुकी है। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, सेना में जनरल भी थे, इनकी भी डेथ हो चुकी है। ठीक है, एक नीलमणि फूकन है, कभी, उनकी भी डेथ हो चुकी है। पेले के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक है जी मनोहर देवदास, ये तमिल लेखक है, इनकी भी डेथ हो चुकी है, ये आप याद रखना। RL कश्यप हैं, गणितज्ञ, इनकी भी डेथ हो चुकी है। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता, यूपी के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की डेथ हो चुकी है जी। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन, उनकी डेथ हो चुकी है, ये भी याद रखना। एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी, उनकी डेथ हो चुकी है। KN सिंह पूर्व न्यायाधीश, इनकी डेथ हो चुकी है। साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन, उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है जी, याद रखना। और इसके अलावा रूस के एक पूर्व राष्ट्रपति मर चुके हैं, जिनका नाम था, उनका नाम था भैया मिखाइल गोर्चोव भी मर चुके हैं। ठीक है जी, तो निधन से क्वेश्चन आता ही आता है दिल्ली पुलिस में, तो बिल्कुल याद रखना मेरे सेठ। मैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, ये हो चुका है हमारा। प्रश्न नंबर 19 की तरफ हम चलेंगे। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है बताइए मेरे सेठ। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्यमंत्री। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। पेमा खांडू है, एन बीरेन सिंह है, कोनराड संगमा है या मनीष शाह है? बताइए मेरे सेठ, क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर बताइए मुझे, क्या आंसर रहने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप भी कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर करते रहें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं भी आपको आंसर बता दूं, मैंने आपको पर्याप्त टाइम दिया है, तो इसका जो आंसर है वो है मनीष शाह। तो क्या है मेरे सेठियों, मेरे रसगुल्लो, क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर है मनीष शाह, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात करूं पेमा खांडू कौन है? ये जी मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश की। पेमा खांडू कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं जी। और एन बीरेन सिंह कहाँ के हैं? तो मणिपुर के हैं, याद रखना। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। कोनार्ड संगमा कहाँ के हैं जी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, तो ये आपको मेघालय के CM है जी, याद रखना। मनीष शाह त्रिपुरा के। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है जी बताइए? तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। एकनाथ शिंदे, भूपेंद्र पटेल है, अशोक गहलोत है, नीतीश कुमार है। तो SSC ने बराबर ये क्वेश्चन लगातार पूछा है, और ये जितने बता रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन में भी, ये भी आप नोट डाउन करें किस किस राज्य के, वहाँ से भी क्वेश्चन है। तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है जी? एकनाथ। महाराष्ट्र में एकनाथ की चलती है, और किसकी चलती है? महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे की। तो बताइए भूपेंद्र पटेल कौन है? तो भैया ये गुजरात के CM है। अशोक गहलोत कौन है? ये जी भैया राजस्थान के CM है। नीतीश कुमार कहाँ के हैं जी? ये बिहार के CM है जी। प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं मैंने लेके तुम्हें, तो बताइए क्या आंसर है? तो 21 का क्या आंसर है बताइए? भारत में वर्तमान के कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 20 हैं, 22 हैं, 25 हैं, 30 हैं? बताइए मेरे सेठ, क्या आंसर है? वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय कितने, हाई कोर्ट कितने हैं देश में? तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। इसका आंसर भैया 25 है। और 25वां जो रिसेंट बना है वो बना है अमरावती उच्च न्यायालय। अमरावती उच्च न्यायालय किसका है भैया? आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय। सबसे पहला कलकत्ता उच्च न्यायालय बना था भैया 1862 में, याद रखना मेरे सेठ। प्रश्न नंबर 22 की तरफ लेके चलता हूँ। चीन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शी जिनपिंग, ली कीयांग, मिन ओंग हिलिंग, हान डूक सू? बताइए मेरे सेठ, क्या आंसर रहने वाला है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन के वर्तमान प्रधानमंत्री पूछा है भैया। और मुझे पता है आप लोग जब भी वीडियो देखेंगे तो आप लोग आंसर करेंगे मुख्यमंत्री के लिए। तो मुख्यमंत्री तो पूछा ही नहीं गया मेरे सेठ, हमें तो पूछा है कि
प्रधानमंत्री आप जब भी करेंगे आपके राष्ट्रपति, सॉरी क्या राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति आप बताएंगे शी जिनपिंग, लेकिन राष्ट्रपति नहीं पूछे, क्या पूछे, प्रधानमंत्री। तो बस यहीं फंस जाएंगे आप लोग। आप आंसर करके क्या आएंगे, चीन का जो भी पूछे प्रधानमंत्री पूछेंगे, आप राष्ट्रपति बता के आएंगे शी जिनपिंग। तो शी जिनपिंग राष्ट्रपति है, तो चीन के जो प्रधानमंत्री वो ली कीयांग, कौन है जी, ली कीयांग। शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं, लेकिन पूछा क्या गया प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन है, ली कीयांग है मेरे शेर। ठीक है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की संसद को क्या कहते हैं बताइए। पार्लियामेंट कहते हैं, डायट कहते हैं, बुंडस्टैग कहते हैं, मजलिस कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं मेरे शेरनियों, तो बताइए क्या आंसर है, जर्मनी की संसद को क्या कहते हैं। अब जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए, तो क्या आंसर रहने वाला है, तो जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो भैया उसको कहते हैं बुंडस्टैग। जर्मनी की संसद क्या है, बुंडस्टैग। अच्छा, पार्लियामेंट कहाँ की संसद है, पार्लियामेंट मिलेगी आपको भैया ब्रिटेन की जो संसद है उसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। इटली की संसद को भी भैया पार्लियामेंट कहते हैं। कनाडा की संसद को भी क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की संसद को भी क्या कहते हैं जी, पार्लियामेंट कहते हैं। भारत की संसद को भी क्या कहते हैं, पार्लियामेंट और संसद ही कहते हैं। ठीक है जी। और डायट क्या है बताना, डायट जो है वो किस देश की संसद है, तो डायट भैया जापान की है, बिल्कुल याद रखना। मजलिस कहाँ की है, तो मजलिस भी आप जरूर याद रखेंगे। तो डायट मैंने आपको कहाँ की बताई, जापान की। मजलिस कहाँ की है, मजलिस मालदीव की है। ठीक है, पार्लियामेंट के इशारे की। और जर्मनी की बुंडस्टैग ये पेपर में आती है जी। प्रश्न नंबर 24 की तरफ लेके चलता हूँ। कनाडा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, बताइए कौन है, बताइए मेरे शेर न्यू। कनाडा के वर्तमान, सॉरी मुख्यमंत्री ने, ये गलती से टाइपिंग हुआ है, तो मुख्यमंत्री नहीं भैया, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, इससे ध्यान नहीं देंगे आप लोग। बताइए मेरे शेर न्यू, कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। इस समय बहुत न्यूज में है कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री। तो बताइए मेरे शेर न्यू, क्या आंसर रहने वाला है, जल्दी से आंसर बता दीजिए मुझे। मैं आपको कुछ समय के लिए टाइम दे रहा हूं, क्योंकि आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज में बहुत है और लगातार मोदी जी के साथ चर्चा में है ये व्यक्ति। तो जल्दी से मुझे आंसर बताएं आप लोग, तो क्या आंसर रहने वाला है, तो जल्दी से आंसर लेके आप लोग। इसके जो आंसर है वो है जस्टिन ट्रूडो। ठीक है जी, जस्टिन ट्रूडो। अच्छा, ऋषि सुनक कौन है, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। जॉर्जिया मेलिनो कौन है, ये इटली के प्रधानमंत्री है जी मेरे लाल लालियों। याद रखना, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। ओलाफ स्कोल्ज कौन है, इनको भी आप याद रख लेना, ये भैया जर्मनी के चांसलर है। ठीक है, जर्मनी के चांसलर है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में हाइड्रोजन से चलने वाली रेल किस राज्य में चली है, बताओ किस राज्य में चली हाइड्रोजन से चलने वाली नहीं, तो हाइड्रोजन से चलिए पहली बार चलिए, बताओ किस राज्य में चलाई, किस राज्य में चलाई गई, केरल में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में या राजस्थान में। बताइए मेरे शेर में क्या आंसर रहने वाला है, तो जल्दी से इसका आंसर नोट डाउन करें। हरियाणा में चली है, रेल से चलने वाली रेल चली हरियाणा में हाइड्रोजन से। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके यहाँ पर हमारे आज की क्लास समाप्त होती है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आपको हमारी नई वीडियोज लगातार मिलती रहे और समय से मिलती रहे। ठीक है जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है आप जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपने हमारी प्रीवियस ईयर वीडियो नहीं देखी है, करंट की भी एक वीडियो इससे पहले भी आ चुकी है, उसको भी आप देखें। और हमारी करंट की वीडियो जब भी देखें आप कॉपी पेन लेके बैठें और बिल्कुल नोट डाउन करें। पॉज करके अभी आप आंसर लिख सकते हैं और उसको बार बार आप रिवीजन कर सकते हैं। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।